पूर्वी वर्धमान जिले में NH-19 पर नाला फेरी घाट के पास रविवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने 11 जिंदगियां छीन ली। इनमें 5 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सभी श्रद्धालु पूर्वी चंपारण के चिरैया थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों के रहने वाले थे। गंगा सागर में स्नान कर लौटते वक्त बस पहले से खड़ी ट्रक में टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और 11 लोगों की जान चली गई, जबकि 35 लोग घायल हो गए। प्रशासन और पुलिस ने तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को वर्धमान मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बिहार सरकार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। गंगा सागर का यह पावन स्नान, जो कई लोगों के लिए अत्याधुनिक अनुभव होना था, कई परिवारों के लिए आखिरी सफर बन गया। उन गलियों में जहां आज सुबह आरती और शंख की आवाजें गूंजनी थी, वहां अब सिर्फ मातम की खामोशी है और एक सवाल हवा में तैर रहा है कि अगर ड्राइवर ने कुछ देर आराम कर लिया होता तो शायद आज वे सभी जिंदा होते। सुबह 8 बजे घर से निकले थे, वो गया धाम पर घूम के आया। वो आने में 8-7 बजे के करीब में वो हादसा हो गया। हम लोग को मालूम हुआ था, आदमी गया और आदमी घर पर भाई गया है। तो आप लोग को कैसे पता चला है सुबह में? वो सुबह में एक आदमी वहाँ से फ़ोन किया, उसी में से एक आदमी फ़ोन किया था, हम के आदमी लोग वहाँ से किए। क्या बताया कि आपके पिताजी की मौत? हाँ, मौत हो गया है, फ्रंटे पर मौत हो गया। बात भेल रहे सवेरे 6 बजे। हाँ, जे बोलू हम लोग घूम के बोलू हम बिहान ले चलम साँझले घर। सूचना मिलल लाल बाबू साहब उहे फोन कलन अपना बउआ जे बस बोलू अथी हो गल बा, जे हमनी के बहुत खतरा हो गल बा। 2 टूम फोन करके बात करके अपना बउआ से रख दिलन। उनके माध्यम से? हाँ, ओकरा बाद में गाँव में सब लोग लागल फोन लगावे, तो कोई के मोबाइल पर न लगे रहा। फोन वहाँ उठावलन है, नेपाली भाषा बोले न, कोई के समझ में ना आए। पूर्वी चंपारण देशभक्ति की भावना में सराबोर हो गया जब शुक्रवार को जिले भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थान, हर जगह तिरंगा फहराया गया और आज़ादी का जश्न देखने लायक था। मुख्य समारोह स्थल जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित हुआ, जहां सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी। देशभक्ति गीतों की गूंज, सजावट से सजा मंच और तिरंगे के रंग में रंगा पूरा माहौल, सबने मिलकर इस मौके को खास बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत परेड से हुई, जिसका निरीक्षण बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने DM सौरभ जोरवाल और SP स्वर्ण प्रभात के साथ किया। इसके बाद मंत्री ने पूरे सम्मान और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने जिले के तमाम अधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष ममता राय, मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी और कई जनप्रतिनिधि, स्कूल के बच्चे और बड़ी संख्या में मौजूद आम नागरिक। झंडोत्तोलन के बाद मंत्री ने अपने संबोधन में बिहार सरकार की विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना में हुई प्रगति का विस्तार से उल्लेख किया और राज्य के विकास में जनता की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। गांधी मैदान में आज का दृश्य वाकई अद्भुत था। हवा में लहराता तिरंगा, गूंजते भारत माता की जय के नारे, बच्चों की चमकती आंखों में सपने और बुजुर्गों के चेहरे पर गर्व की मुस्कान। यह सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि उस बलिदान और संघर्ष को याद करने का दिन है जिसने हमें यह आज़ादी दिलाई। आज का यह नज़ारा साफ कह रहा था कि हम भारतीय हैं और हमारी आन बान शान और हमारा अभिमान तिरंगा है। माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी में आज देशभक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मोतिहारी के ढाका रोड में भड़ौलिया स्थित इस प्रतिष्ठित विद्यालय में 79वां स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता के द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं सभी के द्वारा राष्ट्रगान गाया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए मुख्य अतिथियों के रूप में विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता, वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर आंचल गुप्ता, SMC मेंबर भोला जी, प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रंजेश कुमार तिवारी, CBSE कोऑर्डिनेटर सागर संगम, CCA कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार झा, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर अलीसा श्रीवास्तव, कला शिक्षिका पुष्पांजलि कुमारी, हिंदी विभागाध्यक्षा मीनू कुमारी एवं पुस्तकालयाध्यक्ष सह सांस्कृतिक प्रभारी शत्रुघ्न कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं संस्कृत विभाग के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्षा सुस्मिता सान्याल,
विपिन गहलोत आदर्श वाजपेयी के नेतृत्व में चारों सदनों क्रमशः नील, हरित, रक्त एवं पीत वर्गों के बच्चों ने परेड करते हुए मार्च पास्ट किया। इसी क्रम में आए हुए अतिथियों को हेड बॉय एवं हेड गर्ल ने बैज पहनाकर सम्मानित किया एवं संगीत शिक्षक अंकित कुमार के नेतृत्व में बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में कक्षा 6ठी, 7वीं, 9वीं एवं 10वीं के बच्चों ने हम करें राष्ट्र का आदर गीत पर शानदार सी प्रस्तुति दी। इसी बीच जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक सुंदर गीत राधे कृष्ण की ज्योत अलौकिक प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अगले भाग में नर्सरी, यूकेजी, सीनियर केजी के बच्चों ने सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें बच्चे श्री राधा कृष्ण की भूमिका में दिखे। इसके बाद नृत्य शिक्षक रतन कुमार के नेतृत्व में वर्ग 1 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं ने बेहतरीन नृत्य प्रस्तुत करते हुए प्रांगण में बैठे सभी लोगों का मन मोह लिया। यह नृत्य देशभक्ति एवं श्री कृष्ण भक्ति पर आधारित था, जिसे सभी लोग भक्ति भाव में सराबोर हो गए। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में कक्षा 10वीं के छात्र आरव कुमार, 7वीं की मानवी श्रीवास्तव ने हिंदी में स्वतंत्रता दिवस के ऊपर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। वहीं संस्कृत में कक्षा 6ठी के छात्र ऋतिक कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विचार व्यक्त किए। जन्माष्टमी के अवसर पर कक्षा 6ठी के छात्र शौर्य कुमार ने अंग्रेजी में अपना भाषण प्रस्तुत किया। साथ ही कक्षा 8वीं के छात्र हिमांशु दीप ने भारतीय सुरक्षा बल के विषय में अंग्रेजी भाषा में भाषण प्रस्तुत किया। इन सभी के बीच प्रधानाध्यापक, चेयरमैन, एकेडमिक डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए छात्रों का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में विद्यालय के बच्चों ने ताइक्वांडो कला एवं पिरामिड निर्माण का भव्य प्रदर्शन किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में कक्षा 4ठी के अतुल्य ने चंद्रशेखर आजाद की भूमिका निभाते हुए उनके जीवन चरित्र का प्रदर्शन किया। इस संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन कक्षा 2 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं ने सुसज्जित, सुसंगठित एवं सुमर्यादित रूप से किया। कार्यक्रम को अनुशासित रूप से सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ ऑपरेशनल मैनेजर विश्वनाथ झा, मुख्य एडमिन प्रभारी पंकज कुमार झा, ऑपरेशनल मैनेजर प्रधानाध्यापक कार्यालय कुमार अभिषेक ने अहम भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में IT सपोर्ट अमित गोस्वामी ने दिया तथा संपूर्ण स्वर्णिम कार्यक्रमों को विद्यालय के कैमरे में हरीश प्रताप, रवि रंजन एवं शुभम सिंह जादौन ने चिरकाल तक स्मृति में बने रखने के लिए क्रमशः कैद किया। इन सभी सहयोग के लिए CCO कोऑर्डिनेटर ने आए हुए सभी आगंतुकों सह विद्यालय परिवार का धन्यवाद ज्ञापित किया। शिवहर की सियासत में गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। बिहार बदलाव यात्रा के सूत्रधार और जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर अपने 1 दिवसीय दौरे पर शिवहर पहुंचे और यहां बदलाव का जोश और उम्मीदों का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। स्वागत में उमड़े जन सैलाब ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया। तरियानी बाजार, सुमहौती, सलेमपुर, कुशहर, हर जगह ढोल नगाड़ों की गूंज, जयकारों की आवाज और फूल मालाओं की बरसात के बीच समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस पूरे आयोजन के सबसे बड़े आकर्षण रहे शिवहर विधानसभा के भावी प्रत्याशी और चर्चित युवा उद्योगपति नीरज सिंह, जिन्होंने अपनी मेहनत, संगठन क्षमता और जनसंपर्क की ताकत से बदलाव सभा में भीड़ जुटाने में बाजी मार ली। इनके साथ बेलसंड विधानसभा की संभावित प्रत्याशी अपर्णा सिंह भी पूरे जोश और उत्साह के साथ स्वागत और आयोजन की अगुवाई की। नीरज सिंह और अपर्णा सिंह दोनों के नेतृत्व में जिस तरह लोगों की भीड़ उमड़ी, उसने साफ कर दिया कि जन सुराज का कारवां अब गांव-गांव, घर घर तक पहुंच चुका है। सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की कि वोट केवल जाति और धर्म देखकर नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए दें। उन्होंने NDA और महागठबंधन दोनों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को अब नई सोच और नई व्यवस्था की जरूरत है। शिवहर में हुई यह सभा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि विकास, बदलाव और उम्मीद की नई तस्वीर थी। चाहिए, फिर से लूट मार चाहिए, लालू जी को वोट देना है, ललटेन को वोट देना है, ललटेन में किसान तेल बनना है, नहीं बनना है तो हाथ उठाइए और बोलिए लालू जी रहेंगे कि जाएंगे? तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चल गए तो के बचो? के बचो? कौन बचा? ना सुधरोगे, ना सुधरोगे आप। अभी लालू से ठगाए, नीतीश से ठगाए, मोदी से ठगाए और प्रशांत किशोर से ठगाओगे। अरे भाई, इतना देर से यही बता रहे हैं, हम पर भरोसा करोगे, हम भी ठगाओगे। जय प्रकाश नारायण ने बताया, जेपी ने बताया, जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ, बड़ा आतंक हुआ शासन का, तो जेपी ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो
उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए। जरा पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार। अपने दम है, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मोतिहारी का जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल आज तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया, जहां भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न गर्व, उत्साह और देशभक्ति के उमंग के साथ मनाया गया। सुबह की शुरुआत धूप में तिरंगे की फहराती हुई छटा, बच्चों के चेहरे पर चमकते सपने और वातावरण में गूंजते जय हिंद के नारे सब कुछ एक अद्भुत दृश्य बना रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत हुई उप प्रधानाचार्य जागृति भाटिया के गर्मजोशी भरे स्वागत से, जिन्होंने प्रिंसिपल डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया, प्रबंधन के सम्मानित सदस्य, अभिभावक, विद्यार्थियों और पूरे स्टाफ को संबोधित करते हुए इस खास दिन की महत्ता पर प्रकाश डाला। इसके बाद प्रिंसिपल डॉक्टर भाटिया ने अपने प्रेरणादायक संदेश में स्वतंत्रता सेनानियों के अद्वितीय बलिदान को याद किया और सभी से शिक्षा, ईमानदारी और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को सजोने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन केवल उत्साह का नहीं बल्कि संकल्प का दिन है, एक बेहतर, मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प। फिर आया वह पल जिसका सबको इंतजार था, ध्वजारोहण समारोह। प्रबंध न्यासी कृष्ण कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जैसे ही तिरंगा लहराया, बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और पूरा परिसर जनगण मन की गूंज से भर उठा। छात्रों ने देशभक्ति गीत और कविताओं के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की। उनकी मधुर आवाजों में आज़ादी की खुशबू और शब्द में देश के प्रति प्रेम झलक रहा था। स्कूल के हर कोने में रंग बिरंगे सजावटी झंडे, पोस्टर और बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग्स ने एक अलग ही देशभक्ति का माहौल रचा। यह केवल एक समारोह नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के दिलों में देश के प्रति गर्व जगाने वाला संदेश था। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को मिठाई बांटी गई, एक मीठा तोहफा जो इस जश्न को और यादगार बना गया। आज जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के बच्चों ने जो अनुशासन, उत्साह और जोश दिखाया, उसने यह साबित कर दिया कि भारत का भविष्य इन नन्हे सितारों के हाथों में सुरक्षित है। ये वही बच्चे हैं जो कल विज्ञान के नए कीर्तिमान बनाएंगे, खेल में देश का नाम रोशन करेंगे और दुनिया को यह दिखा देंगे कि भारत ज्ञान, संस्कार और ताकत तीनों में सबसे आगे है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर के प्रतिष्ठित चेला मैरी मेमोरियल विद्यालय में देशभक्ति का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया गया। ध्वजारोहण के बाद विद्यालय से निकली भव्य रैली ने न केवल पूरे शहर का ध्यान खींचा बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के वीर महापुरुषों की गाथाओं को सजीव कर दिया। रैली की सबसे बड़ी आकर्षण रही दो दुर्गा स्वरूपी बालिकाएं सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेरणादायक झलक पेश कर सबका दिल जीत लिया। उनके साहसिक और जीवंत अभिनय ने लोगों के दिलों में देशभक्ति की नई लहर जगा दी। पूरे रैली की कमान विद्यालय की प्रधानाचार्य इवलिन विनय ने संभाली। उनके नेतृत्व में लगभग 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस जोश भरे आयोजन में विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे यह कार्यक्रम और भी यादगार बन गया। रैली के बाद देश के इस पावन पर्व को मीठी यादों में बदलते हुए बच्चों के बीच मिठाइयों का वितरण किया गया। मोतिहारी के प्रतिष्ठित चेला मैरी मेमोरियल विद्यालय ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के भीतर संस्कार, देश प्रेम और जिम्मेदारी का भाव जगाना ही असली शिक्षा है। चंपारण की सड़कों पर आज उतर आई है स्टाइल, पावर और किफायत का नया संगम। जी हाँ, श्री आरसी हीरो लेकर आया है एक ऐसी बाइक जो आपके सफर को बना देगी और भी स्मार्ट और भी दमदार। चंद्रहिया में भव्य लॉन्चिंग के साथ पेश की गई नई HF डिलक्स प्रो, जिसने अपनी पहली झलक में ही लोगों का दिल जीत लिया। गुरुवार को श्री आरसी हीरो चंद्रहिया ने अपनी पहली चमचमाती HF डिलक्स प्रो की लॉन्चिंग की। लॉन्चिंग का शुभारंभ श्री आरसी ग्रुप के CMD श्याम बाबू सिंह ने किया, जिन्होंने गाड़ी का अनावरण और केक काटकर इस खास मौके का जश्न मनाया। इस दौरान HMCL के TSM धीरज कुमार भी मौजूद रहे। मैनेजर अभिषेक कुमार ने बताया कि इस गाड़ी के प्रमुख फीचर्स में फुली डिजिटल मीटर, DLR हेडलाइट, 71 किलोमीटर का माइलेज, i3S टेक्नोलॉजी, प्रीमियम ग्राफिक्स, ट्यूबलेस टायर और लंबी आरामदायक सीट शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इतने शानदार फीचर्स के साथ यह बाइक मात्र 88,000 रुपए में ऑन रोड उपलब्ध है, जो इस सेगमेंट में ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है। लॉन्चिंग के मौके पर श्री आरसी हीरो के मिथिलेश मिश्रा, दीपक वर्मा, आशीष, प्रमोद, आनंद, संदीप, हिमांशु, विकेश समेत कई लोग मौजूद रहे। ये HF जो डिलक्स जो प्रो आई है, ये मार्केट में भी पूरे तहलका मचाने के लिए आई है। ये सबसे कम रेंज में और ज़बरदस्त माइलेज के साथ, 71 की माइलेज के साथ आई है। आप गाड़ी का अगर फीचर्स देखेंगे तो फुल्ली LED इसका हेडलाइट है, फुल्ली डिजिटल इसका
मीटर दिया गया, i3s है, ट्यूबलेस टायर है, इसका इंजन काफ़ी स्मूथली बनाया गया, जो मार्केट में एवरेज जो कस्टमर को चाहिए सस्ता रेंज में 71 की इसकी माइलेज है। इसमें i3s दिया गया है। ये आपका इसमें पहले वाली गाड़ी की अपेक्षा आज की डेट में से 15 चीज़ें इसमें चेंजेस की गई है। और इसका लेटेस्ट सबसे आज के प्रो को ज़माने में देखते हुए इसका ग्राफिक्स का जो चेंजेस किया गया है, जो काफ़ी कस्टमर को पसंद आ रही है। इसका सीट भी देखेंगे चौड़ा है, ट्यूबलेस टायर है और बहुत ज़बरदस्त गाड़ी भी चल रही है। इसका मात्र ऑन रोड प्राइस 89,000 में ये गाड़ी आपको ऑन रोड ये प्राइस मिल जाएगी। ये हमारे मोतिहारी में CRC रो में उपलब्ध हो चुकी है। जितने भी हमारे आपके एक्सपर्ट न्यूज़ के जितने व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, एक बार विजिट करें हमारे CRC रो में। और ये गाड़ी उनके लिए हम लोग EMI के भी तहत उनको गाड़ी दे सकते हैं, जो मंथली 1500 से 2000 रुपये का उनका EMI आएगा और उनके घर पे ये गाड़ी उनके पास ये चली जाएगी। इस गाड़ी में काफ़ी चेंजेज हुआ है, डिजिटल मीटर आया है और काफ़ी स्मूथ इंजन है। और सबसे बड़ी बात है कि सीट जो फ्लैट कर दिया गया है, तो फैमिली को बैठने में स्मूथ चलेगा। और यहाँ पे EMI कर देने पे 1500 से 2000 के EMI पे भी ये गाड़ी उपलब्ध करा दी जाएगी। राधा कृष्ण के रंग में रंगा सरकारी विद्यालय, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों की मासूम अदाएं और मनमोहक नृत्य ने जीत लिया सभी का दिल। जी हां, मोतिहारी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढेखा मिश्रा टोला बालक में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक दिवसीय फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने राधा और कृष्ण के गेटअप में ऐसी प्रस्तुति दी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। इस प्रतियोगिता में सचल कुमारी, रूही कुमारी, खुशी कुमारी, नेहा कुमारी, रिहा कुमारी और सुहानी कुमारी शामिल हुई। कपल डांस में सांचल कुमारी राधा और रूही कुमारी कृष्ण ने शानदार प्रदर्शन कर बाजी मारी, जबकि ड्रेस प्रदर्शन में खुशी कुमारी, नेहा कुमारी और सुहानी कुमारी का गेटअप भी खासा सराहा गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमित राज ने बताया कि उनके कार्यकाल में यह पहला आयोजन है और बच्चों का उत्साह व प्रदर्शन दोनों ही काबिले तारीफ रहा। उन्होंने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की सफलता में विशिष्ट शिक्षिका विनीता कुमारी और BPSC शिक्षक नकुल कुमार का अहम योगदान रहा, जिन्हें प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने बधाई दी। विनीता कुमारी ने बताया कि पूरे विद्यालय परिवार का सहयोग मिलने से यह आयोजन सफल हो पाया है। वहीं नकुल कुमार ने कहा कि बच्चों को हर शनिवार गतिविधियों के जरिए आत्मविश्वासी और मित्रवत बनाया जाता है, जिससे ऐसे आयोजनों में उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। इस अवसर पर निवर्तमान प्रधानाध्यापिका सुगंधी कुमारी, वरीय शिक्षिका अनामिका कुमारी और दिगंबर मिश्रा ने सभी बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और नवनियुक्त शिक्षकों को उनकी मेहनत के लिए शुभकामनाएं दी। राधा कृष्ण के इस खूबसूरत संगम ने न केवल विद्यालय को उत्सव के रंग में रंग दिया, बल्कि बच्चों के भीतर छिपी कला और आत्मविश्वास को भी जगमगा दिया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही प्रखंड के जिहुली पंचायत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम गौरव एवं प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पंचायत के मुखिया विकास कुमार उर्फ निक्कू सिंह के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंचायत स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले व्यक्तियों को ग्राम गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें नेट की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्रा, जल संकट के दौरान जल सेवा में योगदान देने वाले वार्ड सदस्य अनुरक्षण, ग्रामीण चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान देने वाले ग्रामीण चिकित्सक एवं जन वितरण प्रणाली दुकानदार शामिल हैं। जबकि मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंचल अधिकारी नाजनी अकरम, पताही थाना के थानाध्यक्ष बबन कुमार एवं पंचायत के मुखिया विकास कुमार उर्फ निक्कू सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम गौरव सम्मान के लिए चिन्हित व्यक्तियों को ग्राम गौरव प्रमाण पत्र व अंग वस्त्र एवं इंटर मैट्रिक में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मुखिया निक्कू सिंह के द्वारा प्रत्येक गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंचायत में बेहतर कार्य करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम में जिहुली हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक अमरेंद्र कुमार, जिहुली पंचायत के उप मुखिया सुनील कुमार सिंह, दरोगा अजय सिंह सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पंचायत का नाम सिर्फ बिहार में ही सीमित नहीं रहे, यह भारत के इतिहास में भी शामिल हो। बशर्ते मेरे सिर्फ प्रयास से पंचायत का विकास, पंचायत में बढ़ रहे अपराध, पंचायत में बढ़ रही कोई समस्याएं का समाधान नहीं हो सकता। इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका हमारे नौजवान साथियों की होनी चाहिए, जिसके सहयोग से हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ में
हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका भी सहयोग और सलाह जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि हम नए हैं, हम नौजवान हैं, हमसे कोई ऊंच नीच गलती हो ही जाएगी। इसलिए तमाम बुजुर्गों से भी मेरा आग्रह होगा कि समय समय पर मुझे टोकते रहे और जहां गलतियां हो वहां सुधारने के लिए निर्देशित करते रहे, क्योंकि आपका निर्देश, आपका सहयोग हमें और मजबूत बनाएगा, जिसके बाद मैं आपका पंचायत का नाम और आगे तक ले जाने में सफल हूं। यह कार्यक्रम हम लोग विशेष रूप से अंचलाधिकारी को बुलाने का काम किया है और मैं थाना अध्यक्ष को भी इस सम्मान के साथ साथ मेरा उद्देश्य रहा है कि हमारे अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष दोनों समस्या समाधान की एक कड़ी है। हर समस्या में इनकी आवश्यकता होती है और इनकी सहयोग की जरूरत होती है। आप विवाद कोई भी हो, या तो जमीनी विवाद हो या सामाजिक विवाद हो या कोई भी विवाद हो, इन दोनों व्यक्तियों का सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। कुछ दिन पहले शिवमन द्वारा मुखिया संघ की बैठक बुलाई गई और इनके द्वारा कहा गया कि बिहार सरकार की ओर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक राजस्व महाअभियान चलाई जा रही है। यह महाअभियान क्या है कि सबसे बड़ा विवाद को सुलझाने की दिशा में बिहार सरकार ने पहल शुरू किया। अब तक बिहार सरकार ने जमीन से संबंधित समस्या समाधान के लिए अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष ने एक संयुक्त जनता दरबार शनिवार को लगाया जाता है ताकि समस्या का समाधान हो सके। बिहार सरकार ने भी फैसला लिया है कि वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस बार 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। हमारे सीएम हैं विशेष रूप से आप लोगों को जागरूक करने और इस समस्या के समाधान की दिशा में संवाद करने के लिए आए हैं। जिनके पास जमीन है कोई बात को सुनेंगे, और जिनके पास ना होगा उसके चले नहीं जाएगा, आपको भी तो इनको सुनना है, इनका सम्मान है। बिहार सरकार के ये अधिकारी हैं, बिहार सरकार के आदेश के आलोक में लोग काम करते हैं और जो दिशा निर्देश प्राप्त होता है इनका पालन कराना इनका कर्तव्य है। और वहां से हम लोग पंचायत की जिम्मेदारी सौंपते हैं लोग कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें ताकि सरकार का यह योजना या अभियान सफल हो सके। हम सभी का अधिकारित्व है, हम ही सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है ये अधिकारी का सहयोग करें। तो ये ऐसे मामले में आए हैं, विशेष रूप से जब इनका संबोधन होगा तो आप लोगों को विशेष रूप से समझाएंगे। हमने संक्षिप्त में आपको 2-4 बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम रखूंगा। टेबल पर गूंजती गेंद की ठक ठक, खिलाड़ियों के चेहरे पर सजी हुई एकाग्रता, हर पॉइंट पर गूंजती तालियों की आवाज और हर शॉट के साथ बढ़ता रोमांच। 13 अगस्त को मोतिहारी के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में खेला गया दूसरा इंटर हाउस टेबल टेनिस टूर्नामेंट खेल भावना, अनुशासन और प्रतिभा का बेहतरीन संगम बन गया। राधा कृष्ण, टेरेसा, टैगोर और विवेकानंद चारों हाउस के खिलाड़ियों ने न केवल अपने अपने हाउस का गौरव बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, बल्कि खेल के प्रति अपने जुनून और समर्पण का भी शानदार प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट के दौरान हर मैच ने दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी और हर पॉइंट ने प्रतियोगिता को और भी रोमांचक बना दिया। जूनियर गर्ल्स कैटेगरी में टेरेसा हाउस की अदीबा जावेद ने बेहतरीन रिफ्लेक्स और धारदार सर्विस के दम पर जीत अपने नाम की। जूनियर बॉयज कैटेगरी में विवेकानंद हाउस के ऋतिक भारती ने शानदार रैली और दमदार स्ट्रोक के साथ प्रतिद्वंदियों को मात दी। सीनियर गर्ल्स में टैगोर हाउस की नाजिस मुस्कान ने अपने आत्मविश्वास और तेज तर्रार खेल के दम पर मैदान पर कब्जा जमाया।
जबकि सीनियर बॉयज में राधा कृष्णन हाउस के श्रेय राज ने बेहतरीन रणनीति और सटीक निशानों के दम पर खिताब अपने नाम किया। यह आयोजन सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं था, बल्कि यह छात्रों के लिए एक ऐसा मंच साबित हुआ जिसने उन्हें टीम वर्क, अनुशासन, खेल भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का असली अर्थ सिखाया। खिलाड़ियों के हर प्रयास ने यह दिखा दिया कि जीत और हार से ऊपर उठकर असली मायने उस जज्बे और मेहनत की है जो मैदान में दिखाई जाती है। प्रधानाध्यापक डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया ने सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के खेल आयोजन न केवल बच्चों के शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देते हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास, मानसिक मजबूती और समग्र विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि खेल बच्चों को हार जीत से परे जाकर जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, जैसे धैर्य, अनुशासन, मेहनत और लक्ष्य तक पहुंचने का जुनून। जीत की खुशी और खेल भावना के इस अद्भुत संगम के साथ जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि खेल सिर्फ खेल नहीं बल्कि जीवन का असली पाठ है।